तो उसका एक सेगमेंट बनाया हुआ है, ये हमने बनाया हुआ है कंट्री इंडिया। कुछ उनके पास बाय डिफॉल्ट, जैसे कि डायरेक्ट ट्रैफिक आता है उसका सेगमेंट है, पेड ट्रैफिक का सेगमेंट है। यहाँ पर मोबाइल ट्रैफिक का देख सकते हो, टैबलेट ट्रैफिक का देख सकते हो। डायमेंशंस में इवेंट का नेम, कौन सा इवेंट है, जेंडर, फिर कंट्री, डिवाइस कैटेगरी, एज। अब इसको किस तरीके से यूज करेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। एज के बाद है की इवेंट, सिटी आईडी, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का आईडी, कंट्री आईडी, रीजन, रीजन का आईडी। हमने ये डायमेंशन सब लिए हैं क्योंकि आपको एक ही इसमें सब समझ में आ जाए। सब कॉन्टिनेंट आईडी, टाउन सिटी, लिंक क्लासेस। अगर मान लो आपकी कोई लिंक है उसका कुछ क्लास दिया है तो वो क्लास भी यहाँ पर दिखने को मिलता है। लिंक डोमेन, लिंक आईडी, लिंक टेस्ट। ओके। मेट्रायसिस में हमने एक्टिव यूजर्स कितने हैं उसका एक रखा है, इवेंट काउंट कितने, टोटल इवेंट काउंट है वो, और टोटल यूजर्स ये रखा है। तो ये सब है वेरिएबल्स आपके। ओके। नेक्स्ट आता है टेक्निक, जो आपके यहाँ पर वही दिखेंगे जो इनिशियल स्क्रीन पर हमें दिख रहे थे, अलग अलग टेम्पलेट्स, वही टेम्पलेट है यहाँ पर। जैसे कि फ्री फॉर्म है, अगर मैं फ्री फॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर फ्री फॉर्म का चीजें आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अब ये फ्री फॉर्म लोड नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर आपको सेगमेंट और वो सब ऐड करना होता है। ठीक है। अभी के लिए मैं इधर पाथ एक्सप्लोरेशन ही रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके। नेक्स्ट है, ये आपका सेटिंग का कॉलम है। ओके। ये पूरा का पूरा सेटिंग का कॉलम है। जैसे कि मैंने यहाँ पर टेक्निक सेट किया, ये वाला, इसमें से पाथ एक्सप्लोरेशन मैंने सेट करके रखा। नेक्स्ट सेगमेंट, आप यहाँ पर सेगमेंट ड्रॉप कर सकते हो, जो भी आपने सेगमेंट बनाया वो, और यहाँ पर वो चेंजेस हो जाएंगे। ये जो हमारा एरिया है पाथ एक्सप्लोरेशन का, ऑल यूजर्स का, यहाँ पर चेंजेस दिखना आपको शुरू हो जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, अभी मैं सेगमेंट में सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास कौन कौन से सेगमेंट है। जैसे कि ये वाले डायरेक्ट ट्रैफिक, तो डायरेक्ट ट्रैफिक कितना आया वो मैंने यहाँ पर सेगमेंट में ऐड कर दिया। पाथ एक्सप्लोरेशन का टेक्निक है, डायरेक्ट सेगमेंट में आ गया। यहाँ पर आपको देख, जैसे आप इसके ऊपर होल्ड करोगे आपको दिखेगा पेज व्यूज। इसके लिए आपको तो ये आपको डायरेक्ट ट्रैफिक दिखना शुरू हो गया। 331, ये आपका सब पेजेस पर डायरेक्ट ट्रैफिक कितना आया है 9 में से 5 जून, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अभी इसको क्लोज करता हूँ, ये फिर से यहाँ पर चेंज हो जाएगा। 331 हमारा निकल गया। ओके। अगेन अब मैं करता हूँ कि कंट्री इंडिया से कितना ट्रैफिक आया। कंट्री इंडिया से ये देखिए 1609, ये कंट्री इंडिया से आया हुआ ट्रैफिक है। ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर करता हूँ कि आपका मोबाइल पर ट्रैफिक कितना आया, तो आपको ये मोबाइल का ट्रैफिक देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप सेगमेंट करते हैं। जब मैं कोई सेगमेंट सिलेक्ट नहीं करता तो यहाँ पर ऑल ट्रैफिक दिखता है, 9 में से 5 जून का ऑल ट्रैफिक। ओके। नोड, अभी यहाँ पर इवेंट नेम का नोड है, पेज टाइटल स्क्रीन का नोड है, पेज टाइटल स्क्रीन एंड क्लासेस एंड पेज पाथ प्लस स्क्रीन। अभी एक नोड मतलब क्या है, तो ये है नोड्स। ये जो चार चीजें हैं, ये चार चीजें आपको यहाँ पर दिखने को मिलती है। नोड्स को आप ऊपर नीचे करोगे तो उस हिसाब से वो चेंज भी हो जाएंगे। पाथ एंड स्क्रीन को टॉप में रखता हूँ। ओके। तो ये आपके नोट्स हो गए। ये चेंज तो नहीं हो रही, बस आप यहाँ पर रीऑर्डर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर वो सेम ही फॉर्मेट में दिखा रहा है। लेकिन ये यही चार है, टाइटल स्क्रीन, पाथ स्क्रीन, और टाइटल एंड स्क्रीन नेम। ओके। व्यू यूनिक नोट्स ओनली, यहाँ पर यूनिक नोट्स हमने किया। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये नंबर्स बढ़ेंगे आपके।
ओके, ये जो भी था पहले से वो यूनिक ही थे, नंबर्स कुछ बड़े नहीं इसमें। ओके, तो आइडियली तो ये बढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पर यूनिक ही हम दिखा रहे हैं, तो मे भी किसी और पेज पर यूनिक रहे होंगे। आई थिंक इधर 10 पेजेस में किसी कहीं तो बढ़ेगा वो। ठीक है, तो आप इसको यूनिक भी रख सकते हो या फिर सारे भी इसमें आप ले सकते हो नोट्स। ओके, यहाँ पर ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप डायमेंशन, जो डायमेंशंस यहाँ पर थे इस डायमेंशन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी क्या करता हूँ, और एक आगे एक स्टेप बढ़ाता हूँ जिसमें मैं पाथ एंड स्क्रीन रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डायमेंशन रखता हूँ मुझे कंट्री दिखने को मिल जाए। ठीक है, अभी देखो इसके ऊपर मैं जैसे ये होवर करूंगा आपको वो कंट्री भी दिखेगा। ठीक है, देखो 1700 में से इंडिया से 1.6 के, यूनाइटेड स्टेट्स से 98, कनाडा से 4, रोमानिया से 4, चाइना से 3। फिर ये वाला पेज है, इसमें इंडिया से 502, यूनाइटेड स्टेट्स से 18। अभी मैं इस ब्रेकडाउन में इसको निकाल के यहाँ पर मैं सिटी ऐड करता हूँ, तो आपको सिटी के वाइज भी मिल जाएंगे, टाउन एंड सिटी। पुणे से कितने, नागपुर से कितने, मुंबई से कितने, सब देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप ये जो भी बेसिकली डायमेंशन है ये डायमेंशन आप ऐड कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है, अभी जो मेरा जो रिसेंट जो इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है उसमें एज मुझे कभी भी नहीं दिखाया इसमें, तो आज हम एज का भी ट्राई करते हैं। मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ उसमें गूगल एनालिटिक्स आई थिंक एज और जेंडर दिखाने में थोड़ा सा दिक्कत में आ रहा है अभी, तो देखते हैं हम आज एज दिखाता है नहीं। ठीक है, ये देखो इस एज, नो डेटा फॉर दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट्स, वैल्यूज, फिल्टर्स, डेटा रेंज, जो भी पता नहीं, ये मेरे हर प्रोजेक्ट में ये दिक्कत आ रही है कि एज ही नहीं दिखा रहा है गूगल। ओके, और जेंडर के साथ भी कुछ इसी टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, नो डेटा फॉर दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट वैल्यूज, मे भी ये इसके ऊपर काम कर रहे होंगे, पता नहीं क्या क्यों डेटा नहीं दिखता एज का और जेंडर का, या फिर गूगल शो नहीं कर रहा हमको, पता नहीं अभी। ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन में आपको उस तरीके का डेटा मिलेगा। फिर इवेंट काउंट, वैल्यूज, वैल्यूज में क्या क्या आपको दिखेगा, एक्टिव यूजर्स कितने हैं, देख लो इसमें से एक्टिव कितने हैं, 17 कुछ तो थे, उसमें से 1266 एक्टिव यूजर्स है आपके, तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हो, जो भी आपको फिल्टर चाहिए, जैसे कि कंट्री का फिल्टर चाहिए तो कंट्री का फिल्टर लगा लो। ओके, एग्जैक्टली मैचेस इंडिया, अप्लाई। सिलेक्ट अ मेट्रिक टू स्टार्ट, मेट्रिक कहाँ पर है, मेट्रिक एक्टिव यूजर्स, तो यहाँ पर देख लो एक्टिव यूजर्स में भी इंडिया से जितने लोग हैं ना वो है 1145, और इंडिया में इंडिया को निकालते तो 12 कुछ तो था, 1266। तो इस तरीके से आप पाथ एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, ये बहुत आगे भी जाता है। जैसे कि मान लो अभी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो करता हूँ मैं आपको, कि मान लो कि जैसे कि ये सेशन स्टार्ट हुआ, सेशन स्टार्ट होने के बाद मेरा यूजर जो है वो कोर्सेस पे आ गया,
कोर्सेज पर आने के बाद यूजर कहाँ पर चला जाता है वो देखते हैं। अगेन वो कोर्सेज के पेजेस पर ही है। फिर उसके आगे वो कहाँ जाता है, कोर्सेज में हो जाता है। कोर्सेज के बाद हो जाता है आवर प्लेसमेंट, डेटा साइंस कोर्स इन पुणे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे। ठीक है, तो डेटा साइंस के ऊपर जाने के बाद उसने क्या किया उस यूजर ने, अच्छा वो फिर से डेटा साइंस पर ही आया, रिफ्रेश किया आई थिंक उसने। इसके बाद वो देखो डेटा साइंस कोर्स होने के बाद वो चला गया अबाउट अस पे। अबाउट अस पर जाने के बाद वो कहाँ पर चला गया, अबाउट अस पर ही था वो, वहीं पे कुछ तो कर रहा था। ठीक है, इस तरीके से हम उसका जर्नी ट्रैक कर सकते हैं। अभी ये वाला यूजर 9 में से 5 जून तक ये वाला यूजर कौन सी कंट्री का है, ये अगर पता करना है तो हमें क्या करना होगा, ब्रेकडाउन में आपको डालना होगा कंट्री, तो आपको पता चल जाएगा उस यूजर के बारे में कि ये वाला जो बंदा आया है डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे में वो कौन सी कंट्री का है। तो ये बंदा है इंडिया का, इंडिया का एक यूजर है जो यहाँ पर आया है। इस तरीके से आप उसका जो जर्नी है, यूजर का जर्नी, उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी देखो यहाँ पर आप थैंक यू पेज भी निकाल सकते हो, जैसे कोई फॉर्म वगैरह है, कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म भरने के बाद थैंक यू का पेज ओपन होता है, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। आई थिंक हमारी वेबसाइट पे थैंक यू का पेज नहीं है, थैंक यू का मैसेज है, तो वो हम यहाँ पर नहीं डिटेक्ट कर सकते, थैंक यू का पेज हमें ऐड करना पड़ेगा। इसलिए हम थैंक यू पेज ऐड करते हैं ताकि हम यूजर जर्नी में उसको डिटेक्ट कर सके प्रॉपरली। ओके, अभी कॉन्टेक्ट अस का जो फॉर्म है वहां पर थैंक यू मैसेज आता है। तो इस तरीके से आप जो है आपका एक्सप्लोर सेक्शन, इस तरीके से आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। सेम तरीके से आप बाकी की चीजें देख लो, जैसे कि फ्री फॉर्म है, कोहॉर्ट है, फनल एक्सप्लोरेशन है, सेगमेंट ओवरलैप है, यूजर एक्सप्लोर, यूजर लाइफ टाइम। बस मेनली जो आपको कंपनी में या फिर क्लाइंट का डेटा हैंडल करने में यूज करना होता है वो पाथ एक्सप्लोरेशन होता है, बाकी की चीजों का इतना यूज नहीं होता। ये तो ग्राफिकल है कोहॉर्ट का। फनल का क्या होता है, फनल हम यहाँ से क्रिएट नहीं करते, फनल का हमारा ड्रीप वगैरह जो मेल मार्केटिंग वगैरह रहता है वहां पर हम मैक्सिमम फनल्स वगैरह करते हैं। सेगमेंट मतलब ये अगेन ग्राफिकल, बस आपको डेटा, यही डेटा एक सेगमेंट के रूप में आपको दिखने को मिलता है। ओके, और यूजर लाइफ टाइम और यूजर एक्सप्लोर, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमारे लिए पाथ एक्सप्लोरेशन है, जिससे आप यूजर का पूरा जर्नी निकाल सकते हो। ठीक है, और क्लाइंट को भी आप ये दिखा सकते हैं आपके यूजर्स इस पेज पर आने के बाद, जैसे कि होम पेज पर आने के बाद वो कहाँ कहाँ पर जाते हैं, ये आप दिखा सकते हो। 4 लोग आपके डेटा साइंस पर जाते हैं जब 300 लोग आते हैं, तो इस तरीके का डेटा आप निकाल कर दिखा सकते हो। मैं यहाँ पे स्टार्ट अगेन करूंगा तो ये फिर से सब जीरो होके शुरू में आ जाएगा। तो ये था आपका एक्सप्लोर, रिपोर्ट्स हो गया, होम हो गया, GA4 हमारा आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट? और हमें कोई डाउट तो नहीं है। ये एक्चुअली हम लोग को जब कुछ करेंगे तभी प्रैक्टिकली समझ में आएगा, या हमको डेटा ऑटोमेटिकली आएगा उसकी एनालिसिस करने के लिए यूज होने वाला है। यस यस, एक दो प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करोगे ना, मैं agree करता हूँ। एक दो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे तब आपको ये आएगा, थोड़ा सा उसके ऊपर एक्सपीरियंस या फिर डाउट्स भी आना तब शुरू हो जाएगा। ठीक है,
यस, ओके। तो इसका प्रैक्टिस कर लो। ओके, तो ये था हमारा GA4 का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। और सर, आज हम, यस, जैसे कि अभी कोई क्लाइंट का या कोई कस्टमर का, हाँ ठीक है, अपने को पता चलता है कि ये यूजर अपने को मतलब यहाँ से आया है, हाँ, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस ट्रैक होता है क्या? आईपी एड्रेस इधर से नहीं होता, गूगल एनालिटिक्स से नहीं होता आईपी एड्रेस। कंट्री और सिटी आ जाती है, कंट्री, सिटी, लोकेशन, आईपी नहीं होता। आईपी गूगल के पास होता है लेकिन वो हमें नहीं दिखाता, एनालिटिक्स में ओके। नहीं दिखाता। आईपी रहता है। अगर आप पेड वाले जो टूल्स रहते हैं ना, ये गूगल तो फ्री है ना हमारे लिए। एडोबी करके एक है, एडोबी मार्केटो करके, वहां पर सारी चीजें, आईपी और लोकेशन, कौन सा इंटरनेट यूज किया वो भी पता चलता है वहां से, कि एयरटेल का इंटरनेट यूज करके उसने इंक्वायरी की या फिर कोई ब्रॉडबैंड या फिर जियो फाइबर, या वो भी सब सब चीजें समझ लो। मतलब गूगल पेड में, टूल में सारा चीजें पता चलती है। हाँ वो पेड रहता है मार्केटों का, वो बहुत मतलब एडवांस लेवल का एनालिटिक्स वगैरह जो रहता है ना, वो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करते हैं जिनके पास लाखों करोड़ों में डेटा रहता है। हम्म। तो वो लोग पेड वाला, वो वाले गूगल वो यूज नहीं करते। जैसे आईबीएम बोले, आईबीएम का, आपका आईबीएम का weather.com साइट पता है क्या आपको? हाँ। weather.com साइट ये आईबीएम हैंडल करता है, ये देखो, वेदर weather.com आई थी, ये वाला साइट। टाइम्स ऑफ इंडिया, द वेदर चैनल, ये जो है ना, ये आईबीएम का प्रोडक्ट है। ओके। आईबीएम कंपनी जो है ना, उसका प्रोडक्ट है। तो ये कंपनी, मतलब ये वेबसाइट इतनी बड़ी है ना, आप इसका इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको इसका थोड़ा सा, जस्ट फॉर द इंटरेस्ट, आपको मैं डेटा दिखाता हूँ इसका। सेम रश में जाओ और इसका बस आप एक बार इसको वॉल्यूम चेक कर लो, कितना ट्रैफिक है इसके ऊपर। अभी यहाँ तो नहीं आएगा ये सेम रश, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अकाउंट है, आई थिंक मेरा, ये नहीं, डोमेन। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ weather.com, पूरे वर्ल्ड वाइड में ट्रैफिक देखो बस कितना। दिस इज 504 मिलियन। ये इतना बड़ा डेटा है, इतना बड़ा डेटा है ना, कि इसको आप इतने छोटे छोटे लेवल का जो एनालिसिस करते हो ना, जैसे कि ये वाला एनालिसिस, कौन सा वाला हमने जो किया था, ये बहुत ही छोटे लेवल का एनालिसिस है। 500 मिलियन का डेटा हैंडल करने के लिए ये गूगल एनालिटिक्स बहुत छोटा टूल है। तो इस समय पे उनको एडोबी का टूल लगता है, एडोबी मार्केटो, एडोबी एनालिटिक्स, एडोबी आइंस्टाइन। तो ये बहुत एडवांस लेवल के टूल्स रहते हैं। जब डिजिटल मार्केटिंग में आपको 10 15 20 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तब आप वो सारे टूल्स पर भी आप हैंड्स ऑन हो जाओगे। ओके। तो ये नेक्स्ट लेवल है, हम्म। ये नेक्स्ट लेवल है डिजिटल मार्केटिंग के, ठीक है। ओके। तो ये जस्ट फॉर द इंटरेस्ट मैंने आपको ये बताया, ये आईबीएम का प्रोडक्ट है। सो ये था हमारा GA4, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम जी टैग, गूगल टैग मैनेजर क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये इधर नहीं आना चाहिए, इसको क्लोज कर। तो गूगल टैग मैनेजर क्या होता है, कोई बता सकता है? कोई बताना चाहेगा? किसी ने कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, क्या सीन है? आज नो भी आइडिया। सस्टेन होगा।
ओके ठीक है। गूगल टैग मैनेजर का कल के आप फिर परसों के लेक्चर में हमने बात किया था ना, क्या क्या होता है गूगल टैग मैनेजर असल में। ये काम क्या करता है, टैगिंग का काम करता है, टैगिंग। बस ये क्या करता है, हर इवेंट को डिटेल में अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो उसको टैग करने का काम करता है। इसमें क्या क्या रहता है, ट्रिगर रहता है, मतलब कौन सा ट्रिगर आपका हिट होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने कुछ एक ऐसा यहाँ पर ये बनाया, स्ट्रक्चर बनाया कि जो भी यूजर आएगा मेरे वेबसाइट के ऊपर आने के बाद अबाउट अस पर क्लिक करेगा तो ट्रिगर हिट होना चाहिए। तो ऐसे ट्रिगर्स हम यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ट्रिगर्स बनाते हैं कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद इवेंट होता है, जैसे ये ट्रिगर क्लिक हो जाएगा, ट्रिगर क्लिक होगा, ट्रिगर हिट होगा तो हमें गूगल एनालिटिक्स में उसका डेटा दिखने को मिल जाएगा। तो ऐसे इस तरीके के इवेंट्स, कस्टम इवेंट्स हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। बस इतना ही इसका यूज है। प्लस जैसे कि हमने देखा कि जो हमने जीएससी का इंस्टॉलेशन और जीए का इंस्टॉलेशन किया था, तो जीएससी का तो नहीं कर सकते, लेकिन जीए का इंस्टॉलेशन हम गूगल टैग मैनेजर से भी कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा का एडवांस है, क्योंकि दोनों टूल्स जो है वो गूगल के ही है। ठीक है, तो बस आज इंट्रो इंट्रो आपको मिलेगा इसका। इसमें क्या क्या रहता है वो मैं बताता हूँ। टैग्स रहते, ट्रिगर्स रहते और वेरिएबल्स रहते। ठीक है, ये वेरिएबल्स हम बना भी सकते हैं कस्टम, इनके कुछ डिफॉल्ट भी रहते, ट्रिगर्स भी होते हैं और टैग्स भी होते हैं। इनको हम डिटेल में कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। बस आप अभी के लिए स्ट्रक्चर देख लो, इसके बारे में खुद कुछ पढ़ के आ जाओ ताकि आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो। ओके, तो ये है गूगल टैग मैनेजर, ये है एनालिटिक्स, दिस इज अ डेटा स्टूडियो एंड दिस इज अ सर्विस। ओके, तो हम गूगल टैग मैनेजर सीख रहे हैं। ओके, तो ये रहते टैग्स, किस तरीके से टैग क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ट्रिगर्स रहते, वेरिएबल्स रहते, ये सब हम पढ़ेंगे। फोल्डर्स रहते, टेम्पलेट्स है इनके कुछ। ओके, किस तरीके से इसको सेव किया जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, सो ये था बस इंट्रो ऑफ द गूगल टैग मैनेजर। आपको इसके बारे में पढ़ना है और किस किस कौन कौन सी चीजें हम इसके रिलेटेड हम कर सकते हैं, उसको थोड़ा पढ़ के कल के लेक्चर में आपको आना है। ओके, फिर हम इसको सीखना शुरू कर देंगे। ओके, किसी को कोई भी डाउट डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड या फिर आज का लेक्चर के रिलेटेड, पिछले जो लेक्चर हुए उसमें किसी को कोई डाउट? सर, हाँ, तुम्ही डमी होस्टिंजर आणि डोमेन कुठला दिलेला आहे प्रॅक्टिससाठी? प्रॅक्टिससाठी मी नाही कोणालाच काय दिलं. मग ते पाहिजे होतं प्रॅक्टिससाठी. प्रॅक्टिस सरांना विचारा ना तुम्ही, नवनाथ सरांना, ते मे बी ते प्रोव्हाइड करतील तुम्हाला डमी काय असेल तर. मी काही कोणाला दिलं नाही, मला तसा ऍक्सेस पण नाही कोणाला काय देण्याचं. सरांना एकदा विचारा तुम्ही. तर प्रॅक्टिससाठी पाहिजे असेल तर आय थिंक बाकीचे किती जे आहेत ते बाकीचे आय थिंक त्यांनी काही काही लोकांनी पेड स्वतः घेतलेलं आहे. स्वतःकडे एक राहावं असावंच डोमेन आणि होस्टिंग. त्यासाठी तुम्हाला जर तुमच्या परचेस वगैरे नसेल केलं तुम्ही, तर विचारा सरांना डमी आहे का त्यांच्याकडे एखादं, ते देत आहेत का. आणि जे मी शिकवलं ते पण आपल्या कंपनीतच यूज केलेलं आहे मी, होस्टिंजर आणि डोमेन. ज्याच्यावरती कुछ काही लाईव्ह प्रोजेक्ट्स आहेत आणि काही एक साईट आहे ती अंडर डेव्हलपमेंट होती ते. हो ठीक आहे सर. चालेल. ओके, कोणाला काही डाऊट अजून डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड आतापर्यंत जे काही शिकलं त्या सगळ्या पद्धतीचे कोणत्याही पद्धतीचा डाऊट असू त्यात विचारू शकता तुम्ही. गूगल एड्स में DA360 और क्या रहता है वो सर? GA360, हाँ यस. हाँ, आता इसमें क्या है ना, देखो ये GA4 GA गूगल टैग मैनेजर, गूगल एड्स, गूगल एनालिटिक्स और
ये सब चीजें है ना, एक जैसे कि गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, ये सब चीजें एक ही इसमें बंडल करके गूगल आपको बेचता है, वो उनकी पेड सर्विस है, जिसमें गूगल ड्राइव भी आता है। तो ये सब मतलब सब टूल्स है एक ही में, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो, वो है J360, गूगल 360। उसमें आप ये सारे टूल्स एक्सपीरियंस कर सकते हो, उनका यूज कर सकते हो। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का कैसे सूट रहता है, ऑफिस का सूट जिसमें सब चीजें रहती है, वैसा वो गूगल 360 है। ओके। ओके। हेलो। इसके अलावा और कुछ रहेगा उसमें तो आप वो भी जाके देख लो कि इन डिटेल में वो क्या क्या सर्विस देता है। मेरे हिसाब से तो वो पेड है, वो आप उसके साइट पे वगैरह जाके आप चेक कर लो, इन डिटेल में पढ़ लो क्या क्या वो प्रोवाइड करता है। मे बी इसके अलावा भी और भी चीज रह सकती है। आई थिंक गूगल 360 में आपका ड्राइव का स्पेस भी बढ़कर मिलता है, 15 GB से कुछ ज्यादा 1 TB तक का वगैरह, वो भी उसके पेड प्लान में ही है। तो वो चेक कर लो कौन कौन से टूल्स वगैरह वो प्रोवाइड देता है एक्स्ट्रा के उसमें। ठीक है सर। ओके। ओके, तो और किसी को कोई डाउट वगैरह नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में, एसईओ में किसी को कोई डाउट है, वेबसाइट डेवलपमेंट में कोई डाउट है? तो कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पूछ लो, जो भी आज के लेक्चर के अलावा कुछ भी होगा तो भी पूछ सकते हो। कंटेंट के लिए कोई कोर्स रहेगा क्या सर? कंटेंट कौन- क्रिएशन, कंटेंट उसमें थोड़ा क्रिएशन। ओके, कंटेंट क्रिएशन के लिए कोर्स, देखो कंटेंट क्रिएशन के लिए ऐसा कोई कोर्स नहीं है, लेकिन आपका इंग्लिश वगैरह कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ कुछ कोर्सेस है, कुछ कुछ सर्टिफिकेशंस भी है। आपको वो चीजें पता है क्या कि L1 इंग्लिश, L2 इंग्लिश, या फिर A1 A2 C1 C2, वो चीजें पता है क्या? नहीं सर, वो नहीं पता। हाँ, तो वो इंग्लिश है। जैसे कि मान लो आपको बाहर के देश में जाना है तो एक एग्जाम देना होता है इंग्लिश का। Yes, yes. हाँ, तो उसमें वो, हाँ तो उसमें एक A1 A2 C1 C2 और B1 B2 ऐसे कुछ तो लेवल्स रहते हैं इंग्लिश में। आप हाँ। उन लेवल्स का एक फ्री का एग्जाम है इंटरनेट पे, अभी तो ढूंढना पड़ेगा वो। तो एक फ्री का था, वो आप एग्जाम क्लियर कर दो बस, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। मतलब 30-40% जो भी आप अभी लिखते हो उसमें ग्रोथ आ जाएगा। अभी एज ए फ्रेशर हम कभी किधर ज्वाइन करने वाले हैं, तो उस ज्यादा से ज्यादा कौन सी अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए? गूगल एड्स या एसईओ या कंटेंट? मैं रिकमेंड करूंगा आप शुरुआत एसईओ से कर लो। एसईओ एक इतनी बड़ी वास्ट फील्ड है ना कि आपको बाकी की चीजें बहुत आसानी से आपको आ जाएंगी। एसईओ से स्टार्ट करो। एसईओ में कैसा रहता है ना, एसईओ में आपको टाइम भी मिलता है सीखने को, क्योंकि प्रोसेस लंबा रहता है, 3 महीने का मिनिमम प्रोसेस रहता है। तो आपको सीखने को टाइम मिलता है, आप कंपनी में जाके अच्छे से इस्टेब्लिश भी हो सकते हो एसईओ से के थ्रू जाते हो। अगर पेड एड्स में जाते हो, बड़ी कंपनी में जाते हो, कुछ मतलब रहते हैं ना इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, हाँ मुझे आता है सब ऐसा बोल के जाते हो। अगर वैसा गए कि हाँ मुझे आता है ऐसा करके, तो जाने के बाद अगर मान लो कंपनी थोड़ा स्ट्रिक्ट है या फिर माइक्रो मैनेजमेंट करने वाली कंपनी, वो 1-2 हफ्ते में आपको डिटेक्ट कर लेगी कि ये इसने बस इंटरव्यू क्रैक किया है लेकिन असल में इसको कुछ आता नहीं। तो फायरिंग होने के भी चांसेस रहते हैं, विद इन 1-2 या फिर विद इन प्रोबेशन में आपको निकाल भी सकते हैं। तो अगर बड़ी कंपनी में जा रहे हो तो एसईओ के थ्रू जाओ, वहां पर आपको एक इस्टेब्लिश होने में टाइम भी मिलेगा, आप कंपनी के कल्चर से यूज टू भी हो जाओगे और आप इजीली करियर ग्रो करोगे। लेकिन डायरेक्टली आप ईमेल मार्केटिंग में जाओगे, पेड एड्स में जाओगे, एक्सपीरियंस नहीं है वहां पर, वो डायरेक्टली आपको 10 लाख का बजट देंगे,
तो आई थिंक मैं और नवनाथ सर जब एक काम करते थे एक कंपनी में, तो हमारे हमारे एक कलीग थी, लेडीज थी, उसके साथ ये हुआ था। वो कंटेंट राइटर थी शुरू में, फिर उसने कुछ सोशल मीडिया पोस्टिंग वगैरह किया, फिर उसने स्विच किया, किसी एक कंपनी में चली गई, वहां पर डायरेक्टली उसको 3-3.5 लाख का बजट मिल गया। उसने पेड वगैरह कुछ बोला तो उसने एक दिन में ही खत्म किया, तो 3 लाख 3.5 लाख कंपनी का। तो ऐसी चीजें भी हो सकती है। तो आप बस इस चीज के, ऐसी चीजें ना हो इसलिए आप सिक्योर वे से जाए। ओके सर, ओके। हाँ, डायरेक्ट मतलब अगर आपको सच में इंटरेस्ट है पेड एड्स में, तो क्या करो, पेड पेड एड्स सच में सीखो। हमारे भी कुछ एडवर्टाइज वगैरह रहते हैं, आप नवनाथ सर से कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स ले लो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट से, छोटे बजट वाले प्रोजेक्ट्स ले लो कि पेड एड्स वाले, उसमें काम करो। एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर आप डायरेक्टली जा भी सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप एसईओ के थ्रू जाओ। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। ओके। सर, हाँ, एसईओ इंटर्नशिपची टायमिंग काय आहे? एसईओ इंटर्नशिपचं कसं आहे, त्याचे टायमिंग नाहीये. आम्ही एक बॅच क्रिएट केली. आम्ही ग्रुपमध्ये सगळ्यांना नोटिफिकेशन टाकलं होतं की एसईओ इंटर्नशिपसाठी जे जे इंटरेस्टेड आहेत ते बॅचला जॉईन व्हा. मग आम्ही त्याची एक बॅच केली, 5 लोकांची आहे आय थिंक. मग ती 1 मंथ पर्यंत चालेल, आणि न्यू जॉईनी ज्यांना व्हायचंय त्यांना 1 महिन्यानंतर त्याच्यामध्ये जॉईन व्हायचा चान्स आहे. आम्ही परत एकदा नोटिफिकेशन टाकू ग्रुपमध्ये. नाही, मी आहे ऑलरेडी ग्रुपमध्ये पण. ओके, ओके. आणि ते आधी सर घ्यायचे त्याच्या पुढे शिकवताय की स्टार्टिंग पासून शिकवताय तुम्ही? नाही, एसईओ इंटर्नशिप जी आहे ना, तिथे जे काही स्टुडंट्स आहेत ना, ते सगळे ऍक्च्युअल काम करतायत. म्हणजे ऍक्च्युअल त्यांना वर्क दिलं जातं, ऍक्च्युअल टास्क दिला जातो. तिथं मी असं शिकवत नाही, जसं लेक्चरमध्ये शिकवतो तसं शिकवत नाही. मी त्यांना डायरेक्ट टास्क देतो, आणि तो टास्क ते रिसर्च करतात स्वतः इंटरनेटवरती, आणि मग तिथं तो एक्झिक्यूट करायचा प्रयत्न करतात. त्यातून मग कंपनीच्या वेबसाईटचा पण बेनिफिट होतो, कंपनीचा पण बेनिफिट होतो, स्टुडंटचा पण बेनिफिट होतो. सगळ्यांसाठी ही विन विन सिच्युएशन आहे. त्यांना पण नवीन नवीन रिअल टाइम प्रोजेक्टवरती शिकायला मिळतं. पण आमचं एसईओ अजून कंप्लीट झालं नाहीये, म्हणजे सर शिकवतात अजून. या बॅच हो, चालू शकतं ना, तुम्ही पण करू शकता. आता बघू, हे 5 स्टुडंटची मी एक बॅच ठेवतोय. जर आता अजून कोण एन्थुसियास्टिक असतील, जे नवीन 5 लोक झाली की मी त्यांची दुसरी एक बॅच तयार करेन. असं करेन. पण सर या महिन्यातच ना, कारण माझा आता कोर्स कंप्लीट होत आलाय. हो, चालेल ना. तुम्ही इंटरेस्टेड 5 लोक घेऊन या. मी लगेचच बॅच सुरू करतो. मला काहीच प्रॉब्लेम नाही. मी आहे सर. ठीक आहे. सर, मी ऑलरेडी आहे ग्रुपमध्ये. नाही, तुम्ही इंटर्नशिपच्या नाही बॅच मध्ये नाहीये ना. ते नवीन आधीचे ग्रुप सर जे क्रिएट केला शिकवत होते मॅडम. ना त्या हा. ग्रुपमध्ये सौभाग्य मॅडम, नवीन ग्रुपमध्ये नाहीये. मला जॉईन करा ना मग या नवीन ग्रुपमध्ये. इथे तेच नाही, ते 5 झालेलं आहे, 5 लोकांचं झालेलं आहे. अजून तुम्ही एक आहे, विराज एक, आता एक होता कोणतरी, तो विराज एक आहे बघा. तुम्ही एक आहे, मग अजून 3 लोक घेऊन या, जे कन्फर्म असतील ते. आणि मी लगेचच बॅच सुरू करतो. उद्या म्हटलं तर उद्या बॅच सुरू करू आपण. ह्यांचे ऑलरेडी हे जे आहेत ना एक्झिस्टिंग 5 लोक, ह्यांचे टास्क ऑलरेडी आता सुरू झालेले आहेत. म्हणजे तुम्हाला आत्ता घेतलं तर तुम्ही मागं राहताल, तुम्हाला ते कळणार नाही की कुठपर्यंत आलोय आपण. नवीन बॅच सुरू झाली तर पहिल्यापासून स्टार्ट होईल ना. हो सर. हम्म. ठीक आहे, मी आणि सरांशी बोलते मग. हो, हो, चालेल ना, चालेल, बोला. आणि अजून एक आय थिंक जे नवनाथ सरांचं आय थिंक असं आहे की इंटर्नशिप तुम्ही कधी पण करू शकता ना, असं नाही की क्लास संपला तर इंटर्नशिप नाही भेटणार, असं नाहीये. नाही, मग मी जॉब सर्चिंगला लागणार आहे अच्छा. ना, हा, हा, हा. चालेल, चालेल. म्हणून आत्ताच करून घेणार. हो, हो, चालेल. तुम्ही आता 2 जण तर आहात बघा. अजून कोण इंटरेस्ट असेल तर 5 लोक या, आपण लगेच बॅच सुरू करू एक. हो सर, ठीक आहे. ठीक आहे. ओके. नेक्स्ट, अजून कोणाला काय डाऊट वगैरे? ओके.
ठीक आहे चालेल. मग आपलं आता उद्यापासून आपलं जीए नाही गुगल जीटी गुगल टॅग मॅनेजर सुरू होईल. ओके. सो जे ह्याच्यामध्ये नाही आहेत इंटर्नशिप मध्ये नाही आहेत ते बाकी सगळ्यांनी मग आता एक्झिट करा आणि जे इंटर्नशिप में जो जो लोग हैं वो बस यहाँ पर रहिए अभी कॉल में कंटिन्यू करेंगे उनके साथ. ओके ठीक है. हरीश आप नहीं हो आई थिंक इंटर्नशिप में और विराज आप भी नहीं हो. आप एग्जिट कर दो. बाकी के लोग हैं आई थिंक. ओके. हरीश और विराज आपका कोई डाउट है क्या? ओके ठीक है. हरीश और विराज मैं आपको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि अभी इंटर्नशिप का शुरू कर रहे हैं. आज का लेक्चर खत्म हुआ है. ठीक. ओके. ओके ठीक. ठीक है चलो. तो कहाँ तक थे हम आए थे? ये था हमारा कुछ सीट. कितना कितना हुआ किस किस का हुआ इधर तक? सर वो नंबर का एक प्रॉब्लम आ रहा था तो एक किया था मैंने अभी बताया वैसे. जो किया है ओके जो किया है उसका लिंक यहाँ पर आगे पेस्ट कर दो. लाइव वाला लिंक. यस यस सर. जिसने किया है वो लाइव वाला लिंक कर दो. अभी आई थिंक सबको सेम प्रॉब्लम आ रहा है ना कि हाँ सर. यस सर. फोन नंबर का. ठीक है तो नवनाथ सर से बात कर लो. डमी का फोन नंबर ले लो और ये सबका अभी पेंडिंग है ये टास्क. यस सर. चलो कोई बात नहीं ये सबका हाँ पेंडिंग सर मैंने कंटेंट का किया है कल ओके. जो मेरा रह गया तो जो मैं 2 दिन बाहर था इसलिए. अच्छा 7 तारीख देता हूँ इस काम के लिए. अभी ये वाला जो है इसको. ओके ठीक है चलो ये 7 तारीख सबको आ गई. हाँ कंटेंट का कौन कौन बोला अभी? कंटेंट का आदित्य गिरी. आदित्य गिरी. ओके आदित्य 6 नंबर. ओके 6 तारीख दिया था. ये आपका आदित्य टर्न. ओके ठीक है आपका देखते हैं टास्क. इसका एक्सेस दे दो पहले तो मुझे. मैंने रिक्वेस्ट किया है. बाकी के फाइल्स क्लोज करता हूँ. मैंने लिंक पेस्ट की है सर वो एक बार देखो लास्ट में. हाँ ठीक है. इंडिया कॉम पे किया है. थैंक यू. आई थिंक ये वाला लाइव लिंक नहीं है. आप देख सकते हो. थैंक यू फॉर योर सबमिटिंग. थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट योर बिजनेस डिटेल इन्फॉर्मेशन वी विल टेक 15. हाँ तो ये लाइव लिंक नहीं है. ये आपका अंडर रिव्यू में चला गया है. अंडर रिव्यू. ठीक है तो ये अंडर रिव्यू वाला लिंक है. तो लाइव कौन सी वाली होगी? लाइव जैसे कि लाइव बिजनेस लिस्टिंग रहते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. ये देखो इसको बोलते हैं लाइव लिंक. ये एक मेरा प्रोडक्ट है. यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर प्रोडक्ट का सबमिशन किया है. ये वेबसाइट आप भी चेकआउट कर लो. प्रोडक्ट लिस्टिंग का साइट है. काफी यूजफुल रहेगा. तो उसके ऊपर मैंने एक लिस्टिंग किया हुआ है. इस तरीके से लाइव लिस्टिंग आती है. लिंक ओपन होने के बाद आपको डायरेक्टली वो प्रोडक्ट का लिस्टिंग देखने को मिलता है. ठीक है तो इसको हम बोलेंगे लाइव लिंक.
आपका गया है अभी अंडर रिव्यू। ये किसने ऐड किया इधर? मैंने किया सर ऐड। ओके, चलो ये देखते सर ऋषभ। रिक्वेस्ट डन किया मैंने। हाँ ठीक है, देखते हैं। डेटा साइंस, ये लाइव लिंक है देखो, फोर स्क्वायर सिटी गाइड। ये अच्छा ऋषभ, इसमें कोई और इनपुट नहीं थी क्या, मतलब और डेटा वगैरह कुछ ऐड करने के लिए नहीं था क्या? नहीं, उतना ही स्पेस था सर ऐड करने के लिए। अच्छा ठीक है, ये सर प्रोफाइल ये मैंने भी किया था सेम।